जय हिंद दोस्तों। अगेन हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एनसीसी आर्मी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले बार एनसीसी का शुरुआत किए थे, एनसीसी का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ एनसीसी देख चुके थे। क्या क्या हिस्ट्री था, कैसे कैसे हिस्ट्री का एनसीसी का स्टार्टिंग होता है, एनसीसी पे कौन क्या किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलता है, क्या बोले, रक्षा मंत्रालय के द्वारा काम होता है, ये मुख्यतः हेड होते हैं। फिर हम लोग का डीजी क्या होते हैं, एडीजी क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग चल गए थे, अच्छे से चल चुके थे। उसके बाद हम लोग इसमें चलते 17 डायरेक्टेड, टोटल 17 डायरेक्टेड जो होते हैं, 17 डायरेक्टेड के टोटल नाम हम लोग लिख लिए थे, 17 डायरेक्टेड का मुख्यालय हम लोग लिख लिए थे, यहाँ तक हम लोग चले थे। फिर हम लोग अवार्ड भी देख लिए थे कि कितना अवार्ड होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड कितना होते मिलते हैं, हमारे गैलेंट्री अवार्ड कितने मिलते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें इसी में थे परमवीर चक्र, पीवीसी, एमडीसी, महावीर चक्र, अशोक चक्र, एसी, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सारा इसी में थे गैलेंट्री अवार्ड में। हम लोग यहाँ तक पिछले बार चल चुके थे। आज हम लोग इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे कि एनसीसी का एम ऑफ एनसीसी क्या है, राष्ट्र कैडेट कोर का उद्देश्य क्या है, क्या बोले। आज इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एम ऑफ एनसीसी मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य। एम ऑफ एनसीसी राष्ट्र कैडेट कोर का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्र कैडेट कोर का उद्देश्य मुख्य क्या है, सबसे पहले नंबर 1 हम लोग बोलते हैं देश के युवाओं में चरित्र, सहचर्य, अनुशासन, नैतित्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। मीन्स कहने का मतलब बोल रहे हैं कि देश के युवाओं जो विचार होता है चरित्र, सहचर्य, अनुशासन डिसिप्लिन, नेतृत्व लीडरशिप, धर्मनिरपेक्ष मीन्स रिलीजियस फ्री, रोमांच इंटरेस्टिंग, और स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स स्पोर्ट्स में जो काम करता था, निस्वार्थ मीन्स कोई स्वार्थ भाव नहीं होगा, बिना सेकुलरिज्म का सेवा भाव का संचार करना, सेवा भाव करना, आराम से सेवा करना है, अपना भागीदारी देना है। सशस्त्र सेना में जीविका कैरियर बनाने के लिए युवाओं के प्रेरित करने तो उचित वातावरण प्रदान करना। मान लो आप गांव पे रह रहे हैं तो गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो किसानी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। अब यहाँ से बोले कि नहीं तुम ऑफिसर बन जाए, गांव पे ही रह के दिन भर किसान खेत में काम करूंगा, ऑफिसर बनेंगे, नहीं ना बनेगा, क्योंकि उसको उस तरह क्या मिल रहा है, माहौल नहीं मिल रहा है। अब कोई बाहर आ गया पढ़ने के लिए, अब यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, देश में आ गया है, कोई शहर में आ गया है, विदेश चल गया पढ़ने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर लोग का पढ़ाई करने के। अब उसको बोलेंगे तुम किसान का काम करो, तो किसान काम करेगा नहीं, वो तो पढ़ने के लिए किस लिए, विदेश, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए नीट निकालेगा। तो वही बोला कि उस तरह का माहौल प्रदान, युवाओं को प्रेरित करने तो उचित वातावरण का प्रदान करने, जो युवा अपने जीवन के अपने जो कैरियर बना रहे किसके प्रति, सेना, सशस्त्र सेना के प्रति, उसके प्रति क्या कर रहा है, वातावरण, उचित वातावरण दे रहे हैं। तीसरा बोल रहे संगठित, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग व प्रेरित उत्तेजित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना एवं देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। मीन्स एक अपने लीडरशिप, देखिए क्या बोले, प्रत्येक नेतृत्व प्रदान करता, मतलब एक प्रत्येक लीडरशिप अपना क्वालिटी तैयार करना। हर एक के अंदर एक अपना लीडरशिप होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, तो एक अपना लीडरशिप तैयार करना, साथ साथ देश की सेवा के लिए सदैव। देश कभी भी कोई भी कंडीशन, मान लो हमारे देश में कभी भी अचानक एनिमी कोई अटैक कर गया, आपको ट्रेनिंग दे दिए में, तो आप अचानक सारा काम छोड़ के सबसे पहले आप देश को बचाने पर कामयाबी रहिए। आप किस स्थिति पे है, अपनी स्थिति को देखते हुए आप देश के प्रति क्या करें, सदैव तत्पर रहिए। संगठित मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, समूह, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग, उत्तेजित, प्रेरित, आपको जो उत्तेजित के युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करता है। मीन्स क्या होता है, एक संगठन तैयार करता है, रेडी करके रखता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक लीडरशिप गुण तैयार करता है। साथ साथ देश की सेवा मीन्स सर्विस ऑफ कंट्री, कंट्री को अपना सर्विस दे रहे हैं के लिए सदैव क्या रहना है, रेडी रहना है, तैयार रहना है। ये हो गया मुख्य एम ऑफ एनसीसी। एक 3 पॉइंट, बाकी इसके बाद भी है कि देश का सेवा करना हो तो आ ही गया है, अपने आप का सेवा करना, अपने आसपास का
साफ सुथरा रखना, ये सब भी इसमें आ जाएगा। एम ऑफ एनसीसी मुख्य 3 पॉइंट हम लोग का भी बोलते हैं एम ऑफ एनसीसी, राष्ट्र कैडेट कोर का उद्देश्य। फिर से देखिए क्या क्या बोले, देश के युवाओं में चरित्र, सहचार्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। मतलब संचार में क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, बिना कुछ आपको फायदा दिए हुआ आप हमेशा लोगों को क्या करना, इसके बारे में बताना, कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद है सशस्त्र सेना में जीविका, कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उत्तेजित करना, मीन्स उत्साह करना है, उसको क्या करना, शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है, इसलिए ताकि आप वातावरण में जाइए, उस वातावरण में ढलिए और आप इसमें जाइए, सेना में आप भर्ती होके अपना योगदान जो होता है आप अपने देश के प्रति रक्षा करने का योगदान दीजिए। उसके बाद बोले संगठित, प्रशिक्षित, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग को युवाओं का क्या करते हैं, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, किस लिए, जीवन को प्रेरित क्षेत्र में लीडरशिप बनाने के लिए तैयार करते हैं, किस लिए, देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। बोलिए ये हो गया मुख्य मेरा एम ऑफ एनसीसी। इसके बाद है मोटो ऑफ एनसीसी। क्या बोले, एम ऑफ एनसीसी के बाद है मेरा मोटो ऑफ एनसीसी। क्या बोल रहे हैं आप, देखिए मोटो ऑफ एनसीसी, मोटो ऑफ एनसीसी का मुख्यतः क्या है, राष्ट्र कैडेट कोर का ध्येय क्या है, मोटो में होता है ध्येय, ठीक है। तो इसका क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एक ही मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मीन्स एकता और अनुशासन, मुख्य ये होता है। क्या बोले, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मोटो ऑफ एनसीसी का मुख्य यही है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन क्या होता है, राष्ट्र कैडेट कोर का ध्येय। तो ये होता है मोटो ऑफ एनसीसी, मुख्यतः एक ही पॉइंट है मोटो ऑफ एनसीसी, मुख्य एनसीसी का एक ही मोटो, क्या कि एक एकता बनाए रखना और एक अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन को नहीं बिगाड़ना। उसके बाद हम होते हैं अनुशासन की विशेषता, इसका अनुशासन की क्या क्या विशेषता है, कार्डिनल ऑफ एनसीसी। क्या बोले, कार्डिनल ऑफ एनसीसी, कार्डिनल ऑफ एनसीसी मीन्स अनुशासन की विशेषताएं, अनुशासन की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट अनुशासन की विशेषता क्या है कि आप सबसे पहले मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करिए, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन कीजिए। Obey with a smile, obey with a smile। दूसरा पॉइंट है समय की पाबंदी रहिए, बी पंक्चुअल। तीसरा हो गया निसंकोच कठोर परिश्रम करना, निसंकोच कठोर परिश्रम करना, वर्क हार्ड विथ आउट फ्यूज, बहाने ना बनाना।
और झूठ ना बोलना। मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाई। क्या क्या बोले, फिर से सुनिए। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन किया। आपको जो भी ऑर्डर मिल रहा है हमारे एनसीसी में, हमारे आर्मी में, उसका ये है कि हमको अच्छा ही काम करने बोल दिए, नहीं ऐसा नहीं है। हमें क्या करना, जो भी अभी आपको आज्ञा मिला, जो भी ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर को हमेशा मुस्कुराते हुए कीजिए। क्योंकि कोई भी काम देखिए, यदि आपको ऑर्डर मिल गया है, आपके बड़े अधिकारी से या फिर बड़े लोग से यदि ऑर्डर मिल गया, तो वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो या तो गुस्से में कीजिए, नाराज होकर कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए, काम तो आप ही कीजिएगा। तो इसीलिए कोई भी काम कीजिए हमेशा मुस्कुराते हुए काम कीजिए। अच्छा ये काम करना, चलो हंसते खेलते काम करिए। तो ऑब्वे विद स्माइल, हमेशा हंसते हुए काम कीजिए। समय की पाबंदी रही। आप यदि किसी को बोल दिए कि हम वहां पे 9 बजे आ रहे हैं, तो मतलब एग्जैक्ट 9 बजे पहुंच जाइए। क्योंकि अगला आदमी भी आपके इस समय का इंतजार, यदि आपके पास समय है कीमती, तो अगले आदमी के भी पास समय कीमती है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमेशा बी पंक्चुअल रहिए। मान लीजिए कोई अधिकारी आपको बोल दिया कि इस जगह पे, इस क्षेत्र पे क्या होता है, एनिमी अटैक करेंगे, कितने बजे, तो 9 बजे। तो आप लोग को आना है 8:50 में, यहाँ के फॉलिन होकर पूरा अपना अपना जगह लेना है। और आप ही गए 9:05 में, देखिए 9:05 में गए, तब तैयार हुए कहाँ पे, नहीं ना। आप इसके एनिमी के अटैक करने के बाद गए, तो फायदा आपको हुआ नहीं फिर सेना में भर्ती करने, आप तो बता नहीं पाए। तो ये समय के पाबंदी रहिए। निसंकोच कठिन परिश्रम करना, ये नहीं कि मन में अच्छा ये काम है चलो ना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क हार्ड विदाउट ऑफ फ्यूज, बिना निसंकोच, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, काम है कठिन परिश्रम है तो हम करेंगे तो करेंगे, इसमें को कोई दिक्कत नहीं है। तो निसंकोच भाव से कठिन परिश्रम करना, परिश्रम कर लो। चौथा बोला बहाने ना बनाना, झूठ ना बोलो। ये नहीं कि ये काम है तो आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, तो सर उसने मुझे न्यूज ही नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, ऐसा नहीं। तो बहाने ना बनाना सबसे गंदी आदत है, जो बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल, जो है अब सच्चाई है तो आप सच्चाई बोल दिए, उन लोग कुछ नहीं करेंगे। या भी मान लीजिए अब गलती होगी आपसे, घर में आप रखते हैं, कोई सामान टूट गया, क्या होता है, मम्मी हमने नहीं तोड़ा है, पापा हमने नहीं तोड़ा, कौन, तो भैया ने तोड़ दिया था, वहां से बिल्ली गया, नहीं। जो सच्चाई सच्चाई बता दी, कोई कुछ नहीं बोले, सच्चाई सबको सुनने का आदत है। तो बहाने ना बनाना और झूठ ना बोलना, ये मुख्य होता था मेरा कार्डिनल ऑफ एनसीसी, अनुशासन की एनसीसी की विशेषताएं, अनुशासन की विशेषताएं किसमें, एनसीसी में। यहाँ तक अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एम ऑफ एनसीसी, मोटो ऑफ एनसीसी और कार्डिनल ऑफ एनसीसी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अवार्ड इन एनसीसी। एनसीसी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं हमारे कैडेटों को। तो एनसीसी में मुख्यतः 4 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, एनसीसी में मुख्य 4 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं हमारे एनसीसी कैडेट को। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा मंत्री पदक, महानिदेशक प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र। क्या क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा। हमारे एनसीसी में 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, एनसीसी अवार्ड एंड ऑनर्स, सम्मान और पुरस्कार। मीन्स क्या बोल रहे हैं, पुरस्कार और सम्मान। कहीं भी आप काम कीजिएगा तो आपको आपकी प्रशंसा को क्या मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, बोलना ये इन्होंने अच्छे काम किए। तुम्हारे एनसीसी में भी एक प्रशंसा दिए जाते हैं, कोई भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो कौन कौन से अवार्ड है, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही मुख्य है। पहला अवार्ड जो बोलते हैं रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री पदक। दूसरा बोल रहे हैं रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र। तीसरा रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र।
प्रशंसा पत्र। और चौथा महानिदेशक प्रशंसा पत्र। क्या क्या बोले? रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, महानिदेशक प्रशंसा पत्र। अब इन लोग का स्टार्टिंग कब हुआ था सो समझिए। रक्षा ये हुआ था 1989, रक्षा मंत्री पदक 1989, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र 1989, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र 1984 और रक्षा प्रशंसा पत्र 1984। देखिए फिर से सुनिए क्या क्या बोले। रक्षा मंत्री पदक 1989 ईयर में शुरुआत है, 1989 वर्ष में इसका शुरुआत हुआ था। इसका हुआ था 1989, इसका 1984 और इसका 1984। ये जो होता है रक्षा मंत्री पद के द्वारा दिया जाता है। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाता है। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र रक्षा सचिव के द्वारा दिया जाता है। महानिदेशक प्रशंसा पत्र ये हमारे डीजी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, क्या बोले? डायरेक्टर जनरल, दिल्ली का जो एनसीसी का जो हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल, जो दिल्ली में बैठते हैं जनरल, इसके द्वारा दिया जाता है। तो रक्षा मंत्री पदक कब शुरुआत हुआ था? 1989 ईयर्स में। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र कब शुरुआत हुआ था? 1989 ईयर्स में। और रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र कब शुरुआत हुआ था? 1984 ईयर्स में। और महानिदेशक प्रशंसा पत्र कब शुरुआत हुआ था? 1984 ईयर्स में। अब डीजी डायरेक्टर जनरल जो हम लोग उसी बोलते हैं महानिदेशक प्रशंसा पत्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो भी झिझक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और आप लोग मुझे जो भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये दिक्कत है, मैं उसको जहां तक हो सकता है जवाब आपको देंगे। इसी में आपका एक हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रक्षा मंत्री का क्या नाम है, रक्षा सचिव रक्षा मंत्री का कौन अभी कौन है, रक्षा सचिव अभी कौन है, और महानिदेशक अभी कौन है। फिर से सुनिए, अभी रक्षा मंत्री कौन है, अभी रक्षा सचिव कौन है, और महानिदेशक कौन है, एनसीसी का डीजी कौन है एनसीसी का। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसका कमेंट करके बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।